राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो नवरात्रि स्पेशल है। आप लोगों को पता है इस बार नवरात्रि की जो संख्या है वो 9 संख्या नहीं है, 10 संख्या है। जब भी नवरात्रि एक दिन बढ़ के आती है तो वो देश दुनिया के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छी होती है। आज की वीडियो में मैं बहुत सिंपल सा तरीका आपको कलश स्थापना का बताऊंगी। बहुत सिंपल सा तरीका है कलश स्थापना का। कलश स्थापना 2 तरीके से की जाती है, ठीक है ना। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, चाहे आप व्रत रखो चाहे ना रखो, कलश में अगर आप स्थापित करते हो तो आपके जो नवग्रह हैं वो एकदम ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। 2 तरीके से कलश स्थापना की जाती है। एक तो जो हमारे नवग्रह हैं अर्थात जो हमारे 9 के 9 ग्रह हैं उनको ठीक करने के लिए कलश की स्थापना की जाती है। दूसरा एक जो कलश स्थापना की जाती है वो बहुत सिंपल तरीके से कलश स्थापना, जैसे कि आप हर पूजा विधि में करते हो, ठीक है। तो अगर आप पूजा कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। व्रत नहीं रख रहे, पूजा नहीं कर रहे, तब भी कलश की स्थापना अवश्य करें। खेत्री जिसको जो भी बोला जाता है वो भी अवश्य बोए। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कि जो आपको कैसे बोने। सबसे पहले आपको एक कलश लेना है। कोशिश कीजिए मिट्टी का कलश लें, नहीं तो फिर आप मिट्टी का नहीं है तो तांबे या पीतल का कलश ले सकते हैं। मैं लोहे का कलश और स्टील के कलश को मनाही करूंगी क्योंकि स्टील में भी कुछ ना कुछ % लोहा मिला ही होता है। तो तांबे का ले सकते हो, पीतल का ले सकते हो, सबसे सर्वोत्तम तो भैया मिट्टी का ही होता है। तो मिट्टी का एक कलश ले लीजिए, कोई भी कलश ले लीजिए, उसको अच्छे से धो लीजिए, ठीक है ना। मिट्टी का कलश है तब भी आपको उसको अच्छे से धोना है। अच्छे से धोने के बाद जो कलश का ऊपर मुंह होता है वहां पे आपको अच्छे से मोली बांध देनी है। सबसे पहला ही काम आपको मोली बांधने का करना है। सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके से मोली बांध दी। अब जो भी कार्य आप कर रहे हो ना, आपको ओम जय माता की, 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 जय माता की बोलते हुए आपको ये कार्य करना है। अगर कालका माँ को मानते हो तो जय कालका माँ, जय कालका माँ। झंडे वाली माता को मानते हो तो जय झंडे वाला, जय झंडा, जय अग्नि देवी, ठीक है ना। वट एवर जो भी माता को मानते हो, मोली बांधी। अब आपको रोली लेनी है और रोली से कलश पर अच्छे से स्वास्तिक बना देना है, ठीक है ना। अगर स्वास्तिक नहीं बनानी आती तो कलश पे आप 9 दिन के हिसाब से 9 बिंदियां स्थापित कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीका है कि आप कलश के मुंह के ऊपर मोली बांध सकते हैं। लेकिन अगर आप मोली नहीं बांध रहे हो तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप बिंदी स्थापित आप उस पर कर दीजिए, बिंदी स्थापित कर दीजिए। नहीं तो स्वास्तिक बना दीजिए, नहीं तो आप बिंदी स्थापित कर दीजिए। अब जब आपने स्वास्तिक बना दी, बिंदी स्थापित कर दी, अब कलश में पहले सबसे पहले जो डालना है वो डालना है आपको गंगा जल। गंगा जल नहीं है, यमुना का जल है, वो डाल दीजिए। सप्त हमारी नदियां हैं, 7 नदियां हैं जो देव नदियों की श्रेणी में आती हैं। उस नदी में से किसी भी नदी का जल जो होता है वो डाल सकते हो। उसके बाद उसमें जल डाल दीजिए। जल डालने के बाद अब बारी आती है उसमें चीज डालने की। जो जनरली हम लोग कलश से स्थापना करते हैं ना, वो मैं बता रही हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हल्दी की गांठ। कोई कोई लोग ना पिसी हुई हल्दी भी डाल देते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ हल्दी की गांठ ही डाली जाए। अब हल्दी की गांठ नहीं है तब आप पिसी हुई हल्दी का उपयोग कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि हल्दी की गांठ ही डाली जाए। हल्दी की गांठ डालने से आपका गुरु बृहस्पति भी स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज होती है 2 लौंग के जोड़े आपको डालने हैं। लौंग के जोड़ों में डालना है, 2 लौंग के आपने उसमें जोड़े डाल के, ठीक है ना। इससे लौंग के जोड़े से आपका केतु ग्रह भी स्ट्रांग होगा। तीसरी चीज 2 इलायची के जोड़े भी आपको उसमें डालना है। जोड़ा मतलब 2 इलायची, जोड़ा हो गया वो 1 जोड़ा आपको डालना है। तीसरी चीज हो गई इलायची, इससे आपका बुध ग्रह भी स्ट्रांग होता है। उसके बाद आपको थोड़े से अक्षत अर्थात थोड़े से चावल अवश्य डाल देने हैं। चावल डालने से क्या होता है, आपका चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा ही होगा। और उसके बाद उसमें एक आपको सिक्का डालना है, ठीक है ना। चाहे आप चांदी का सिक्का ले लो। बेसिकली मैं चांदी का सिक्का लेती हूँ ताकि चांदी का सिक्का लेने से क्या होता है कि बार बार वो रीयूज होता है, तो वो सिक्का जो है वो अभिमंत्रित हो जाता है। तो पूजा के ना कुछ सिक्के बना के रखिए, तो वो बार बार रीयूज होएगा, तो वो जो सिक्का है वो अभिमंत्रित हो जाएगा। तो चांदी का सिक्का आपने उसमें डाल दिया। अब आपको नेक्स्ट चीज जो डालनी है वो होगी आपके थोड़ा सा इत्र अवश्य डालिए ताकि आपका शुक्र ग्रह स्ट्रांग हो सके। थोड़ा सा इत्र आपको डालना है। 2 कमलगट्टा जरूर डालिए क्योंकि माता रानी को कमलगट्टा बहुत बहुत प्रिय है। तो कमलगट्टा और थोड़ी सी 1 कौड़ी आप उसमें डाल सकते हो। ये सारी चीजें डालने के बाद आपको उस पर पान के पत्ते लगाने हैं। अब लोग ना पान के पत्ते अलग अलग से तोड़ तोड़ के लगा देते हैं, ठीक है। नहीं, अगर आप डंडी के साथ पान के पत्ते लगाते हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 5 हो, तो वो बहुत लंबा चलता है।
ठीक है ना। और उसके बाद आपको उसके ऊपर नारियल की स्थापना करनी है। अब नारियल की स्थापना भी 3-4 तरीके से की जाती है। अगर आप कुल देवी के लिए नारियल स्थापित कर रहे हो तो नारियल में ना जड़ निकल जाए ऐसा नारियल स्थापित किया जाता है, जिसमें नीचे वाला जो गोल वाला ऐसा वाला जो हिस्सा होता है वो नीचे हो जाए, ठीक है ना। अगर आप सभी देवी देवताओं का आह्वान करके नारियल स्थापित कर रहे हो तो नारियल आपको ऐसे स्थापित करना होता है, जिसमें नारियल की जो आंखें होती है वो आपकी तरफ हो, अर्थात लेटा के नारियल आपको तभी स्थापित करना है जब आप उस कलश को चौकी पे विराजमान करोगे। चौकी पे, क्योंकि नारियल स्थापित करने के बाद वो हिलता नहीं है। याद रखो, कलश को एक बार विराजमान कर दिया फिर कलश हिलता नहीं है, ठीक है ना। अब कलश को विराजमान करने से पहले भी थोड़े से आपको चावल रखने हैं या फिर स्वास्थ्य बना दीजिए चावल से, क्योंकि चावल उसको थोड़ा सा आसन देना, किसी भी चीज को आसन देना। उसके बाद कलश स्थापित आपको करना है। एक बार कलश स्थापित कर दिया उसके बाद कलश वहां से हिलेगा नहीं, इसलिए कलश स्थापित करने के बाद पूरे परिवार का हाथ लगाकर आपको उसमें स्थापित कर देना होता है। बाद एवरी डे आपको धूप दीप उसमें दिखानी है। ये प्रोसीजर होता है आपकी कलश स्थापना का। अब ये तो सिंपल कलश स्थापना है। अगर आपको आपके नवग्रह ठीक करने हैं, ठीक है ना दीदी, हमारे 9 ग्रह ठीक हो जाए तो कलश की स्थापना कैसे करनी है। सिंपल सा कलश लेना है, धोना है, स्वास्तिक बनाना है, बिंदी लगानी है, मोली ऊपर से बांधना है। अब सूर्य भगवान को अगर आपको ठीक करना है तो थोड़े से आप उसमें गेहूं डालेंगे, ठीक है ना। सूर्य का संबंध गेहूं से होता है, या फिर गुड़ भी डाल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी चीज डाल लीजिए। गुड़ डाल लीजिए या गेहूं डाल लीजिए, ठीक है ना। चंद्र देवता को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें आपको चावल डालने ही होंगे, ठीक है ना। तीसरा, अगर बुध देवता को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो 2 इलायची आपको डालनी होगी। चौथा, गुरु बृहस्पति को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें हल्दी की गांठ आपको डालनी होगी। शुक्र देवता को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको इत्र उसमें डालना ही होगा। राहु को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें काले तिल आपको डालने ही होंगे। केतु को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें 2 लौंग के जोड़े आपको डालने ही होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके जो ग्रह होते हैं ना, वो ग्रह ठीक करने के लिए ये सारे उपाय किए जाते हैं। आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, दोनों ही तरीका आसान है, दोनों ही तरीके में कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं मिलने वाली। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? विदेश जाने की कितने % संभावना है? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस चलते चलते रुक गया है, आप हमेशा बीमार रहते हो, कौन सा ग्रह नक्षत्र आपका वीक चल रहा है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।